Guys, welcome to my channel. So today I am going to discuss the keywords from the chapter Nutrition in Plants क्लास 7। ठीक है, तो आज मैं क्लास 7 का क्या डिस्कस करने जा रही हूँ, कीवर्ड्स, किस चैप्टर का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, एज वेल एज इसके अलावा मैंने और भी सम न्यू वर्ड्स लेकर के आए हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगी आप लोग के साथ। ठीक है, सो द नंबर वन इज ऑटोट्रॉपिक। सो व्हाट is autotrophic? So, the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. अब autotrophic nutrition क्या होता है? ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड बनाता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ। ठीक है, the leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. और ये help करता है sunlight से energy को capture करने में। Fine. Now next है heterotrophs. So what are heterotrophs? So heterotrophs are organisms that eat other plants and animals for their food. Example, human beings and animals. Heterotrophs कौन होते हैं? जो कि अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। होस्ट, अब होस्ट क्या होता है? एन एनिमल और प्लांट ऑन विच अ पैरासाइट ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड फीड। ठीक है, होस्ट क्या होता है? एक एनिमल या प्लांट होता है जिसके ऊपर एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म रहता है और उसमें से फूड ड्रॉ करता है। मैंने इसका एग्जाम्पल भी बताया था आपको, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे कि बहुत से बच्चों के सर में क्या रहती हैं? जुई रहती हैं। ठीक है, तो हमारा हेड क्या हो गया? ह्यूमन बीइंग होस्ट हो गया, और वो जो जुई हैं वो क्या हो गया? वो पैरासाइट हो गया। उसका क्या काम होता है? वो हमारे हेड से जो है हमारे ब्लड को सक करती हैं, हमारे हेड से वो सारा न्यूट्रिएंट्स को वो अपने और अपनी तरफ खींचती हैं। तो ऐसे पैरासिटिक ये तो जो ऑर्गेनिज्म है वो तो पैरासाइट हो गया, और जिस पे वो सर्वाइव कर रहा है उसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस। व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? तो सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जांपल, पिचर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है? नाउ लेट्स सी व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स found in our food such as carbohydrates, vitamins, minerals, fats, etc. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? हमारे फूड में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से वो होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन्स, ऑल दीज आर न्यूट्रिएंट्स। These components are necessary for living organisms to survive. और ये जो components होता है वो हर एक living organism के लिए बहुत ही necessary होता है, उसके growth and development के लिए, उसके survive के लिए। Now nutrition. अब nutrition क्या होता है? Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Nutrition क्या हुआ? Mode of taking food by an organism, और उसका हमारी बॉडी में यूज जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था जब मैं होस्ट का आपको पॉइंट बता रही थी। A plant or an animal that lives in or on another plants or animal and gets its food from it. ठीक है, पैरासाइट क्या होता है? जो कि होस्ट के ऊपर भी रह सकता है और होस्ट के अंदर भी रह सकता है, और उसमें से वो फूड को ड्रॉ करता है। नेक्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस। So photosynthesis क्या है? It is a process in which green plants makes their food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. तो photosynthesis क्या है? What is photosynthesis? तो green plants जो food बनाता है उस process को हम क्या बोलते हैं? photosynthesis. Algae. Algae are chlorophyll-bearing, autotrophic and largely aquatic organisms. तो algae को हम लोग chlorophyll bearing क्यों बोलते हैं? क्योंकि algae green कलर की होती है, as well as वेयर डू यू फाउंड एल्गी? आपको कहाँ दिखाई देती है? एक्वेटिक में, जहाँ पे पानी होता है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर बनी रहती है, तो उसको हम एल्गी बोलते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो पानी में होती हैं, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, नेक्स्ट है फंजाई। An organism that does not make chlorophyll and have thin thread-like structures or thin thread-like cells.
एग्जाम्पल माउल्स एंड मशरूम्स। अब फंजाई क्या होती है? इट डज नॉट मेक क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल नहीं बनाता। दैट मीन्स फंजाई जो होता है वो ग्रीन कलर का नहीं होता है। और साथ ही साथ इसमें ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, आपको इसका एग्जाम्पल कहाँ पे मिलेगा? मॉल्ड्स में। ये कहाँ पे आपको दिखाई देंगे? जैसे ब्रेड आपकी सड़ गई है, कुछ दिनों तक आपने मॉइस्ट कंडीशन पे रखा है ब्रेड को या रोटी को, तो उसमें आपको जो है ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का, इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर ऊपर दिखाई देगा, तो उसको हम बोलते हैं मोल्ड्स। एंड देन मशरूम्स। मशरूम्स भी आप लोग ने, बहुत लोगों ने मशरूम्स देखा होगा। उसका कैसा होता है स्ट्रक्चर? ये अम्ब्रेला टाइप का होता है, इस तरीके का होता है मशरूम, इजंट इट? तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? फंजाई के। ओके, नेक्स्ट है सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस टर्म है जो कि कीवर्ड में तो नहीं है, लेकिन मैंने अलग से आपको दे रखा है ताकि आपकी नॉलेज थोड़ा बढ़े, और अगर एग्जाम में ये सारे टर्म्स आते हैं तो आप लिख सकते हैं, लिख। ठीक है, now some organisms live together and share both shelter and nutrients without causing any harm। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? एक साथ रहते हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पैरासाइट्स क्या थे? वो एक साथ रहते हैं लेकिन नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन सिम्बायोसिस क्या होता है? ये म्यूचुअल बेनिफिट्स पहुंचाते हैं एक दूसरे को, ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइकन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गा एंड फंजाई। ओके, सो गाइस, आज ये हमारा कीवर्ड्स यहीं पे फिनिश होता है। अब इसी चैप्टर का एक्सरसाइज मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। तो गाइस, इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर्स, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।